विंटर स्टार्ट हो गए हैं। मनी प्लांट की केयर के बारे में सबको बताया था मैंने कि कैसे करनी है, तो आप सब लोग कर लीजिए क्योंकि मैंने भी कर ली है। अस्सलाम वालेकुम, साइमा हूँ मैं और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। तो अभी मेरी थोड़ी तबीयत बेहतर है, तो मैं कल भी वीडियो अपलोड की थी जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद की, तो आज फिर से मैं छोटी सी वीडियो बना रही हूँ मनी प्लांट के ऊपर, क्योंकि इसको बचाना विंटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके रख रखाव को चेंज कर दीजिए और इसको फर्टिलाइज़ कब करना है और हमने इसको पानी कब देना है। तो उम्मीद है कि सब ने वो केयर कर ली होगी। अब मैंने अपने मनी प्लांट के साथ क्या किया है, मैंने अपने मनी प्लांट को स्टेयर से उठाया है और उठाने के बाद उनको, यहाँ मेरा बरामदा है और इसको ग्रिल लगी हुई है, ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पे सुबह की थोड़ी सी धूप आती है, तो मैंने मनी प्लांट को वहाँ पे रख दिया। थोड़ी सी 1-2 घंटे की इसको धूप लगी रहती है और उसके बाद सारा दिन फिर इसको छाँव रहती है। जो ठंड का कोहरा होता है, ठंडी हवा है, वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, डोरमेंसी में जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इसके पत्ते पीले हो रहे हैं। मैंने कल काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर से पत्ते उतारे थे, लेकिन कोई बात नहीं, उन पत्तों को वेस्ट मत कीजिए, उनको अपने लीफ कंपोस्ट में डाल दीजिए। और मनी प्लांट को यहाँ पे आप लोग किसी भी अंडरग्राउंड कर दें, चाहे बरामदा हो, शेड हो, यहाँ तक कि और कुछ भी नहीं है, अगर ग्रीन कपड़ा लगा हुआ है तो आप उसको वहाँ पे रख दें। मैंने इस पॉइंट पे इसको इसलिए रखा है कि क्योंकि मुझे बार बार हिलाना ना पड़े, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही है और मैं इसको बार बार उठा के आगे पीछे नहीं कर सकती। डोरमेंसी में जाने का ये देखें, इस पे ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि इसके कोने जो हैं वो इस तरह के हो जाते हैं, लेकिन जब भी कभी ऐसे कोने हों तो मैं इनको कैंची के साथ काट देती हूँ। आप लोग भी ये देखें काटे हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो ये बुरे लगते हैं और दूसरा फिर पूरा पत्ता ख़राब कर देते हैं। आप भी इनको काट दीजिए। पानी इनको तभी दीजिए जब इनको ज़रूरत हो। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके पत्तों को हमने साफ़ ज़रूर करना है। ये नहीं कि ये डोरमेंसी में चला गया, हमने बस अंदर रख दिया, पानी इसका बंद कर दिया, लेकिन हमने इसको साफ़ नहीं किया। हमने इसको साफ़ ज़रूर करना है। इसके पत्तों के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं। अच्छा, आज मैंने छोटी सी वीडियो बनानी थी, मैंने सोचा था कि मैं कट नहीं करूँगी, लेकिन वही बात कि गली में कोई ना कोई फ्रूट सेल करने वाला या सब्ज़ी वाला आ जाता है तो मुझे वीडियो कट करनी पड़ती है। मैं बता रही थी कि इसके पत्तों का हमेशा इसके ऊपर छोटे छोटे सुराख रहते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था। हमने इन पत्तों को लाजमी साफ़ करना है। चाहे आप छोटा सा एक फोम का स्पंज रख लें, छोटा सा कपड़ा रख लें, या फिर पानी का हल्का सा स्प्रे करने के बाद उसको पोंछ दें। अगर आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे कर रहे हो तो सुबह धूप की, जब थोड़ा धूप में इसके ऊपर धूप का साया पड़ता है, थोड़ी धूप पड़ती है, तब आप इसके पत्ते साफ़ करें। शाम के टाइम इसके ऊपर पानी का इस्तेमाल ना करें, ना ही इसके पत्ते साफ़ करें। लेकिन इसके पत्ते साफ़ करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं पत्तों के ऊपर से अगर धूल मिट्टी जम गई तो पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा, शाइन ख़त्म हो जाएगी। अभी ये मैंने पत्ते साफ़ किए हैं, तो इसीलिए ये देखें इसके ऊपर कितनी ज़बरदस्त सी शाइन है। और माशाल्लाह मेरे इस वाले मनी प्लांट के पत्ते मेरे माशाल्लाह हाथ के जितने पत्ते हैं। ये मेरा बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट है और ये वाला मेरा छोटे पत्तों वाला मनी प्लांट है। लेकिन ये वाला ये दोनों ही सेम वैरायटीज़ की हैं। गर्मियों में आप लोगों ने देखा है बहुत अच्छी माशाल्लाह इसकी ग्रोथ चलती है दोनों की। ये वाला अपने पत्ते चौड़े करता है और ये वाले अपनी जो है ना नई नई टहनियाँ, ब्रांचेज़ वगैरह, एरियल रूट्स वगैरह निकालता रहता है। तो अभी जैसे ये हो गया, इसका येलो एक पत्ता हो रहा है, तो ये मैं गिरने से पहले ही खुद ही इस तरह खींच के और उतार देती हूँ। अगर आपने गर्मियों में इसकी अच्छी सी केयर की है ना, तो सर्दियों में भी कभी ये ग्रोथ करना बंद नहीं करता। ये देखें, ये इसकी एक टहनी निकल रही है, अगर इसको मैं कोर स्टिक के ऊपर लगा दूँगी तो ये चलती रहेगी। तो ये सर्दियों में भी चलता है, लेकिन बहुत ही कम। अगर गर्मियों में आपने इसकी अच्छे से केयर की हुई है तो तभी चलता है। तो आप लोग भी इसकी केयर करें। इसके जो ज़मीन है, इसकी जो जगह है, वहाँ पे गुडाई करें इसकी अच्छे से। और इसको मैंने बताया था कि सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र महीने में 1 बार देना है, वो दें। और इसकी पत्तियों वगैरह को साफ़ करें, लेकिन सुबह के टाइम पे साफ़ करें ताकि पत्तियों के ऊपर धूल मिट्टी ना जमे, मक्खियाँ वगैरह बैठ जाती हैं, उनकी गंदगी ना जमे। तो ये पौधा हमारा माशाल्लाह जैसे ही बहारें आएंगी, फरवरी मार्च स्टार्ट होगा, बहुत ज़बरदस्त ग्रो करने लग जाएगा और हमारा घर इससे फिर भर जाएगा और आप इससे नए पौधे भी बना सकते हो। अभी इसको 2-3 माह केयर कर लें, बचा लें, तो पौधा हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न बहुत ही खूबसूरत चलने वाला है। ये देखें, यहाँ से ये थोड़ा सा बर्न हुआ था तो मैंने यहाँ से भी काट दिया। तो छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी। आप लोगों को मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा, क्योंकि आजकल मैं बोल रही हूँ, मुझे सांस चढ़ जाता है, सांस फूल जाता है मेरा।
लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहूँगी। आप लोग मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।